हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपन ने प्राइमरी मेमोरी कंप्लीट कर ली। प्राइमरी मेमोरी मैंने आपको रैम, रोम, प्रोम, ईप्रोम, डबल ईप्रोम, एस रैम, डी रैम, कैश मेमोरी, रजिस्टर, इन सब के बारे में बता दिया। आज का अपना टॉपिक है सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी 3 प्रकार की होती है। मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक डिस्क, और ऑप्टिकल डिस्क। मैग्नेटिक डिस्क है, ये 2 प्रकार की होती है, फ्लॉपी डिस्क और हार्ड डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क है, ये 3 प्रकार की होती है, सीडी रोम, WORM और मैग्नेटो ऑप्टिकल डिस्क। तो टॉपिक है सेकेंडरी मेमोरी, और सेकेंडरी मेमोरी का व्यवहार होता है नॉन वॉलेटाइल और ये परमानेंट मेमोरी होती है। अपन जितना भी काम करते हैं वो सबसे पहले प्राइमरी मेमोरी में जाता है, और जब अपन सेव करते हैं तो प्राइमरी मेमोरी से सेकेंडरी मेमोरी में ट्रांसफ़र हो जाता है। और सेकेंडरी मेमोरी में एक दफ़ा जो चीज़ स्टोर हो जाती है वो परमानेंटली स्टोर हो जाती है, और तब तक स्टोर रहती है जब तक कि यूजर स्वयं उसको नहीं हटाता। अब सेकेंडरी मेमोरी है, ये 3 प्रकार की होती है, मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक डिस्क और ऑप्टिकल डिस्क। मैग्नेटिक डिस्क है, ये 2 प्रकार की होती है, फ्लॉपी डिस्क और हार्ड डिस्क। फ्लॉपी डिस्क अब मार्केट में नहीं चल रही, केवल आपको देखने में हार्ड डिस्क ही मिलेगी। और ऑप्टिकल डिस्क है, ये 3 प्रकार की होती है। पहली है सीडी रोम, दूसरी है WORM, राइट वंस रीड मैनी डिस्क, और तीसरी है मैग्नेटो ऑप्टिकल डिस्क, जिसमें मैग्नेटिक और ऑप्टिकल दोनों टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है। सेकेंडरी मेमोरी के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया है कि सेकेंडरी मेमोरी का नेचर नॉन वॉलेटाइल है, ये परमानेंट मेमोरी है। इसको एक्सटर्नल मेमोरी कहते हैं, क्योंकि ये कंप्यूटर में बाहर से जुड़ती है, इसलिए इसको एक्सटर्नल या बाह्य मेमोरी कहा जाता है। इसकी स्टोरेज कैपेसिटी प्राइमरी मेमोरी की तुलना में काफ़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि इसमें डेटा जो है वो परमानेंटली स्टोर रहता है। अब सेकेंडरी मेमोरी है वो 3 प्रकार की है। सबसे पहले है मैग्नेटिक डिस्क, फिर है मैग्नेटिक टेप और फिर है ऑप्टिकल डिस्क। अब आज अपन डिस्कस करेंगे, इसमें थोड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन आएगा व्हाट इज मेमोरी, एक्सप्लेन मैग्नेटिक डिस्क, या सेकेंडरी मेमोरी में मैग्नेटिक डिस्क को समझाइए। अब जो आपकी मैग्नेटिक डिस्क है इसकी बनावट बिल्कुल ऑडियो कैसेट की तरह है। ऑडियो कैसेट का मतलब जो अपन टेप रिकॉर्डर में कैसेट काम में लेते हैं, आप लोगों ने वीडियो कैसेट देखी होगी, सेम वैसी ही बनावट अपने कंप्यूटर में जो मैग्नेटिक डिस्क काम में लेते हैं उसकी है। और मैग्नेटिक डिस्क मैग्नेटिक डिस्क में एक प्लास्टिक का रिबन होता है। रिबन कह लो, बेल्ट कह लो या फीता कह लो, एक प्लास्टिक का रिबन होता है। इस रिबन पर मैग्नेटिक पदार्थ की कोटिंग की जाती है।
कोई भी मैग्नेटिक पदार्थ है उसका कोटिंग करते हैं। कोटिंग करने का मतलब क्या है? लेप करते हैं। ठीक है। डिस्क पर डेटा स्टोर करने से पहले इस रिबन को अलग अलग भागों में बांटा जाता है। इस प्रकार से स्ट्रेट लाइन के रूप में इसको अलग अलग किया जाता है और इन्हें कहते हैं ट्रैक। इन स्ट्रेट लाइंस को क्या बोलते हैं? ट्रैक्स कहते हैं। और प्रत्येक ट्रैक में अलग अलग डेटा स्टोर किए जाते हैं। आप लोगों ने कभी सोचा है कि जो अपन टेप रिकॉर्डर में जो कैसेट काम में लेते हैं, ऑडियो कैसेट, उसमें जो रिबन होता है या जो बेल्ट होता है उसमें कितने ट्रैक होते हैं? तो उसमें केवल 2 ही ट्रैक होते हैं, एक तो ए साइड और दूसरी बी साइड। पहले हेड ए साइड को रीड करता है और जब ये कंप्लीट हो जाती है तो अपन कैसेट को घुमाते हैं तो ये बी साइड ऊपर आ जाती है, तो फिर हेड इसको रीड करता है। जो आपकी ऑडियो कैसेट है उसमें केवल 2 ही ट्रैक होते हैं, जबकि कंप्यूटर में अपन जो मैग्नेटिक टेप काम में लेते हैं उसमें जो नंबर ऑफ ट्रैक है, ट्रैक्स की जो संख्या है वो पुरानी टेप में जो थी 7 और अब जो नई टेप आ रही है उसमें नंबर ऑफ ट्रैक होते हैं 9। कंप्यूटर में जो मैग्नेटिक डिस्क है उसमें रिबन पे जो नंबर ऑफ ट्रैक्स की संख्या है तो वो पुरानी टेप में तो 7 होती थी, 7, और जो नई टेप आ रही है उसमें 9 या 9 होती है। और प्रत्येक ट्रैक को पढ़ने के लिए अलग अलग मैग्नेटिक हेड होते हैं। मैग्नेटिक हेड, मैग्नेटिक हेड इस ट्रैक को रीड और राइट करने का काम करता है। अब देखिए, सबसे पहले मैग्नेटिक टेप में है क्या? एक प्लास्टिक का रिबन है। प्लास्टिक के रिबन पर किस चीज की कोटिंग करते हैं? मैग्नेटिक पदार्थ की। और मैग्नेटिक पदार्थ की कोटिंग करते हैं, इसलिए मैग्नेटिक हेड को रीड और राइट करने की आवश्यकता है। डेटा स्टोर करने से पहले इस टेप को अलग अलग भागों में बांटा जाता है जिन्हें अपन क्या कहते हैं? ट्रैक्स। अब कंप्यूटर में जो मैग्नेटिक टेप काम में ली जाती है उसमें कितने ट्रैक हैं? तो उसमें जो पुरानी टेप थी उसमें तो ट्रैक्स की संख्या 7 होती थी, और अब जो नई टेप आ रही है इसमें ट्रैक्स की संख्या कितनी है? 9 है। मैग्नेटिक टेप पर डेटा को रीड राइट करने का काम मैग्नेटिक टेप ड्राइव के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? मैग्नेटिक टेप ड्राइव के द्वारा। मैग्नेटिक टेप ड्राइव में मैग्नेटिक हेड लगे रहते हैं जो इस टेप पर डेटा को रीड और राइट करते हैं। ये और रीड और राइट करने के लिए क्या करते हैं कि जब डेटा राइट करना होता है तो छोटे छोटे मैग्नेटिक स्पॉट्स बना देते हैं। स्पॉट्स का मतलब धब्बा। जहाँ 1 राइट करना है वहाँ स्पॉट बना देते हैं, जहाँ 0 राइट करना है वहाँ कुछ नहीं बनाते। मैंने आपको पहले भी बताया था कि कंप्यूटर में जितने भी मेमोरी में डेटा स्टोर होते हैं वो सारे 0 और 1 में ही स्टोर होते हैं। 0 और 1 में होते हैं। तो जहाँ जहाँ 1 की आवश्यकता है ये हेड क्या करेगा? एक छोटा सा धब्बा या स्पॉट बना देगा, और जहाँ 0 की आवश्यकता है वहाँ कुछ नहीं बनाएगा। इस प्रकार से पूरी टेप पर डेटा स्टोर कर लिए जाते हैं। मैग्नेटिक टेप सबसे सस्ती सेकेंडरी मेमोरी है, लेकिन आप लोग देख रहे हो कि आजकल मैग्नेटिक टेप का उपयोग बिल्कुल नहीं होता। सेकेंडरी मेमोरी में जो सबसे ज़्यादा यूज होता है वो होता है हार्ड डिस्क का। तो इसकी वजह क्या है? मैग्नेटिक टेप सस्ती है, स्टोरेज कैपेसिटी भी ज़्यादा है, फिर भी इसका यूज़ नहीं हो रहा। तो यूज़ न होने की जो वजह है नंबर 1 वो है सीक्वेंशियल एक्सेस।
सीक्वेंशियल एक्सेस। मैग्नेटिक टेप है, ये सीक्वेंशियल एक्सेस स्टोरेज डिवाइस है। देखो मैंने रैम में आपको बताया था कि दो तरह की स्टोरेज डिवाइस होती है, एक तो रैंडम एक्सेस और दूसरी सीक्वेंशियल एक्सेस। तो मैग्नेटिक टेप क्या है? सीक्वेंशियल एक्सेस स्टोरेज डिवाइस है। इस वजह से इसका ज़्यादा यूज नहीं किया जाता। क्यों? क्योंकि जैसे आज काम किया है और 5 दिन तक आपने लगातार कंप्यूटर पे काम किया है और 5 दिन बाद आज का काम देखना है, तो बीच में जितना काम किया हुआ था उसको निकालते हुए यहाँ पहुँचना पड़ेगा। सीक्वेंस का मतलब कि एक के बाद एक लगातार काम होता है इसमें, स्टेप बाय स्टेप। और कहीं भी डेटा की आवश्यकता पड़ गई तो उस अंतराल के दौरान जितना काम है उसको रिवर्स या फॉरवर्ड करके ही अपन वहाँ पहुँच सकते हैं। तो ये एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, इसलिए इसका यूज नहीं करते। दूसरी सबसे बड़ी जो इसका कारण है वो है कि मैग्नेटिक टेप ऑफलाइन स्टोरेज डिवाइस है। ऑफलाइन, देखो दो तरह की स्टोरेज डिवाइस होती है, एक ऑनलाइन और दूसरी ऑफलाइन। ऑनलाइन ऑफलाइन का मतलब यहाँ इंटरनेट से नहीं है। ऑनलाइन स्टोरेज डिवाइस उन्हें कहते हैं कि जैसे ही आप कंप्यूटर को ऑन करें और ऑन करते ही जो अपने आप वर्किंग में आ जाए, वो सारी मेमोरी क्या है? ऑनलाइन है। आप लोगों ने देखा होगा जिसने भी कंप्यूटर चलाया है, कभी हार्ड डिस्क को ऑन नहीं करते। जैसे ही कंप्यूटर ऑन करते हैं हार्ड डिस्क अपने आप वर्किंग में आ जाती है। तो वो अपने आप वर्किंग में आ रही है, इसलिए हार्ड डिस्क क्या है? एक ऑनलाइन स्टोरेज डिवाइस है जो कंप्यूटर को चलाते ही अपने आप वर्किंग में आ जाती है। जबकि मैग्नेटिक टेप आपकी क्या है? ऑफलाइन स्टोरेज डिवाइस है। ऑफलाइन का मतलब जैसे सीडी रोम है, आप पहले उस रोम के अंदर सीडी डालेंगे, फिर सीडी रोम के ऑप्शन पे माउस द्वारा क्लिक करेंगे, तब उसको ओपन करेंगे। तो जिसको चलाने के लिए कोई एक दो स्टेप करने पड़े, कुछ कार्य करना पड़े, कुछ टास्क करनी पड़े, वो सारी क्या है? ऑफलाइन। और जो कंप्यूटर ऑन होते ही अपने आप वर्किंग में आ जाए, वो क्या कहलाती है? ऑनलाइन। तो मैग्नेटिक टेप सबसे सस्ती और स्टोरेज कैपेसिटी ज़्यादा होने के बाद भी कम यूज होती है। उसकी मेन वजह क्या है? कि ये ऑफलाइन स्टोरेज डिवाइस है। अगर इससे अपन कंप्यूटर में केवल यही रखेंगे तो कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम से कंप्यूटर को बूट कराना मुश्किल हो जाएगा। उसके लिए फिर आपको अलग से कोई सिस्टम रखना होगा। तो मैग्नेटिक टेप का ज़्यादा यूज न होने की पहली वजह क्या हो गई? कि ये ऑफलाइन स्टोरेज डिवाइस है। दूसरी वजह क्या हो गई? ये सीक्वेंशियल एक्सेस स्टोरेज डिवाइस है। इसमें हर काम सीक्वेंस में होता है एक के बाद, और इस वजह से ये टाइम कंज्यूमिंग होती है, इसलिए इसका यूज नहीं करते। तो ये दो बड़े कारण हैं जिस वजह से मैग्नेटिक टेप का अपन एज ए सेकेंडरी स्टोरेज के रूप में यूज नहीं करते। लेकिन ऐसा नहीं है कि कहीं भी नहीं होता। आपके नज़दीक में हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड है खेतड़ी, वहाँ आज भी हार्ड डिस्क का यूज नहीं करते। सारे डेटा मैग्नेटिक टेप में ही स्टोर करते हैं और उसी से प्रोसेस करते हैं। लेकिन वहाँ क्या है कि काम की अगर चेकिंग भी होती है तो वीकली होती है, 15 दिन बाद होती है, 1 मंथ के बाद होती है। तो इसलिए वहाँ सारा काम स्टेप बाय स्टेप ही चेक होता है, तो वहाँ मैग्नेटिक टेप यूज की जा सकती है। आज मैग्नेटिक टेप का अगर सबसे ज़्यादा यूज कहीं हो रहा है तो वो हो रहा है बैंक के अंदर। अपने जितने भी बैंक हैं ये सभी मैग्नेटिक टेप का यूज करते हैं। किस उद्देश्य के लिए? बैकअप लेने के लिए। बैकअप। अब बैकअप वर्ड से आप लोग परिचित हो। बैकअप क्या होता है? देखो सारा काम कंप्यूटर पे हो रहा है, चाहे बैंक हो, चाहे ऑफिस हो, चाहे कहीं भी हो, लेकिन कंप्यूटर आखिर में है तो एक मशीन ही।
अगर हार्ड डिस्क में आपका सारा डेटा है और हार्ड डिस्क खराब हो गई तो बैंक आपसे ये नहीं कहेगा कि आपके अकाउंट में जितने पैसे थे वो सारे चले गए क्योंकि हार्ड डिस्क खराब हो गई। तो जितना भी काम कंप्यूटर पे होता है उस काम की एक एक्स्ट्रा कॉपी तैयार की जाती है। वो जो एक्स्ट्रा कॉपी तैयार होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, बैकअप। तो जितनी भी बैंक है वो पर डे, वीकली, मंथली जितना काम कंप्यूटर पे हुआ है उसकी एक एक्स्ट्रा कॉपी और तैयार करती है। और वो जो एक्स्ट्रा कॉपी तैयार होती है वो 99% बैंक में मैग्नेटिक टेप के अंदर ही तैयार की जाती है, क्योंकि जब भी आवश्यकता होती है तो वापस काम डे वाइज लगातार ही डालना पड़ता है। इसलिए जितनी भी बैंक है वो बैकअप लेने के लिए मैग्नेटिक टेप का यूज करता है। तो मैग्नेटिक टेप आज सबसे ज़्यादा यूज हो रही है बैकअप लेने के लिए। बैकअप का अर्थ समझ में आ गया कि जितना काम है उसकी एक कॉपी और तैयार करना। बाई द वे अगर कंप्यूटर में वो डेटा उड़ जाए, हट जाए, तो बैकअप कॉपी से अपन सारे डेटा वापस ला सकते हैं। तो जितने डेटा है उसकी जो एक्स्ट्रा कॉपी बनती है उसको कहते हैं बैकअप लेना। तो मैग्नेटिक टेप का अब सबसे ज़्यादा यूज हो रहा है बैकअप लेने के लिए। मैग्नेटिक टेप जो कंप्यूटर में यूज की जाती है उसका जो ये प्लास्टिक का रिबिन है इसकी विड्थ या चौड़ाई होती है आधा इंच और लंबाई लगभग 2600 फीट होती है। कंप्यूटर में जो मैग्नेटिक टेप काम में लेते हैं उसमें जो प्लास्टिक का रिबिन है उसकी विड्थ या चौड़ाई आधा इंच होती है, जबकि लंबाई उसकी 2600 फीट के करीब होती है। तो मैग्नेटिक टेप पे अगर आपसे नोट्स पूछे जाएं तो आप क्या बताओगे कि मैग्नेटिक टेप एक सेकेंडरी मेमोरी है, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। यह सीक्वेंशियल एक्सेस स्टोरेज डिवाइस है क्योंकि इसमें डेटा सीक्वेंस के अंदर स्टोर किए जाते हैं। इसकी बनावट बिल्कुल ऑडियो कैसेट की तरह है, जैसा अपना टेप रिकॉर्डर का कैसेट है सेम वैसी ही इसकी बनावट है। फिर मैग्नेटिक टेप का ज़्यादा यूज इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि मैग्नेटिक टेप एक ऑफलाइन स्टोरेज डिवाइस है और सीक्वेंशियल एक्सेस स्टोरेज डिवाइस है। लेकिन मैग्नेटिक टेप का ज़्यादातर जो यूज़ है वो बैंक के द्वारा किया जाता है बैकअप लेने के लिए, या जहाँ भी बैकअप की आवश्यकता होती है रेगुलर बैकअप की, वहाँ पे मैग्नेटिक टेप का यूज किया जाता है। पहले पैराग्राफ में तो आपको ये लिखना है। सेकंड पैराग्राफ में अपन लिखेंगे इसकी बनावट, कि मैग्नेटिक टेप में एक प्लास्टिक का रिबिन होता है जिस पर मैग्नेटिक पदार्थ की कोटिंग या लेप कर दिया जाता है। क्लियर है? डेटा स्टोर करने से पहले इस टेप को अलग अलग भागों में बांटते हैं या डिवाइड करते हैं और बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में, सीधी लाइन में इसको अलग अलग किए जाते हैं। और ये जो पार्ट है ये कहलाते हैं ट्रैक्स। कंप्यूटर में जो मैग्नेटिक टेप काम में ली जाती है उसमें पुरानी टेप में 7 ट्रैक्स होते थे और नई टेप में 9 ट्रैक्स होते हैं। मैग्नेटिक टेप पर डेटा को रीड राइट करने के लिए मैग्नेटिक टेप ड्राइव का यूज करते हैं। मैग्नेटिक टेप ड्राइव में मैग्नेटिक हेड होता है जो डेटा को रीड और राइट करने का कार्य करता है। जब डेटा राइट करते हैं तो मैग्नेटिक हेड टेप पर छोटे छोटे मैग्नेटिक स्पॉट्स बनाकर, छोटे छोटे मैग्नेटिक धब्बे बनाकर डेटा राइट करता है। और जब रीड करते हैं तो इन स्पॉट्स की सहायता से ही डेटा को रीड किया जाता है। तो ये मैग्नेटिक टेप की जो विड्थ होती है वो आधा इंच होती है और जो लंबाई है
वो 2600 फीट होती है। तो ये मैग्नेटिक टेप के बारे में आपको बताना है। इसके बाद मैग्नेटिक टेप में क्वेश्चन आता है कि मैग्नेटिक टेप में IRG व IBG को समझाइए। अब अपन इस पे डिस्कस करते हैं कि IRG क्या होता है। देखो, मैग्नेटिक टेप में पहले जो डेटा स्टोर करते थे वो करते थे रिकॉर्ड वाइज। जैसे यहाँ रिकॉर्ड 1 आ गया, फिर कुछ जगह छोड़ दी, फिर रिकॉर्ड 2 आ गया, और ये जो दोनों रिकॉर्ड के बीच जगह छोड़ी जाती है इसको कहते हैं IRG, इंटर रिकॉर्ड गैप। IRG क्या है कि मैग्नेटिक टेप में पहले डेटा स्टोर करते थे रिकॉर्ड वाइज, और दो रिकॉर्ड के बीच अंतर करने के लिए कुछ जगह खाली छोड़ी जाती है। इस खाली जगह को अपन बोलते हैं IRG या इंटर रिकॉर्ड गैप, या दूसरे शब्दों में ये कह सकते हो कि दो रिकॉर्ड के बीच अंतर करने के लिए जो जगह या गैप छोड़ा जाता है उसको IRG या इंटर रिकॉर्ड गैप कहते हैं। अब रिकॉर्ड क्या होते हैं? डेटाबेस के पेपर में आपने पढ़ा हो कि व्हाट इज रिकॉर्ड। तो रिकॉर्ड होता है कि जैसे ये कोई लिस्ट है, सीरियल नंबर है, नेम है, फादर्स नेम है, फी है, सीरियल नंबर 1 पे A है, AP है और 100 है। तो ये जो कंप्लीट है, एक बच्चे से संबंधित कंप्लीट सूचना, जैसे उसका सीरियल नंबर, उसका नाम, उसका पिताजी का नाम, उसकी फी डिटेल, ये कंप्लीट मिलके क्या बनाता है? एक रिकॉर्ड बनाता है। और ग्रुप ऑफ रिकॉर्ड क्या कहलाते हैं? फाइल भी कहलाते हैं और डेटाबेस भी कहलाते हैं। ग्रुप ऑफ रिकॉर्ड इज आल्सो नोन एज फाइल एंड डेटाबेस। जब तक उनमें कोई ऑपरेशन नहीं होता तब तक तो वो फाइल है, और उस डेटाबेस में अपन कुछ ऑपरेशंस कर सकें तो फिर वो क्या हो जाती है? फाइल नहीं रहती, डेटाबेस बन जाता है। तो अपने मैग्नेटिक टेप में पहले जब डेटा स्टोर करते थे तो इस प्रकार से रिकॉर्ड 1 लिख दिया, फिर कुछ जगह छोड़ दी, फिर रिकॉर्ड 2 लिख दिया, और दो रिकॉर्ड के बीच ये जो जगह छोड़ी है, ये जो गैप छोड़ा है, इसको अपन क्या कहते हैं? IRG, इंटर रिकॉर्ड गैप। लेकिन इससे प्रॉब्लम क्या हुई? आप देखो कि एक रिकॉर्ड में बिल्कुल थोड़ा सा ही डेटा है, और हर रिकॉर्ड के बाद अगर जगह छोड़ी जाए तो मैग्नेटिक टेप का ज़्यादातर हिस्सा क्या रह जाता है? खाली रह जाता है। क्योंकि प्रत्येक रिकॉर्ड के बाद अगर अपन जगह छोड़ेंगे और रिकॉर्ड की साइज होती है कम, तो मैग्नेटिक टेप का जो ज़्यादातर हिस्सा है वो खाली रह जाता है। इस कमी को दूर करने के लिए किया क्या गया कि जो सिमिलर रिकॉर्ड्स हैं, जैसे इस लिस्ट का ही एग्जांपल लेते हैं, तो इसमें A नाम से जितने बच्चे हैं उन सभी रिकॉर्ड को मिलाकर एक ब्लॉक बना लिया, B नाम के जितने बच्चे हैं उनको मिलाकर दूसरा ब्लॉक बना लिया। तो जो सिमिलर रिकॉर्ड है, जो एक समान रिकॉर्ड है जिसमें कोई समानता है, उनका ग्रुप बना के ब्लॉक बना लिया। और अब जो मैग्नेटिक टेप में डेटा स्टोर होते हैं वो होते हैं ब्लॉक वाइज। जैसे ब्लॉक 1 यहाँ आ गया, फिर गैप दिया, फिर ब्लॉक 2 यहाँ आ गया, और दो ब्लॉक के मध्य अंतर करने के लिए ये जो जगह छोड़ी जाती है इसको बोलते हैं IBG, इंटर ब्लॉक गैप। इंटर ब्लॉक गैप। दो रिकॉर्ड के मध्य अंतर करने के लिए जो जगह छोड़ते हैं वो कहलाती है IRG, इंटर रिकॉर्ड गैप, और दो ब्लॉक के बीच में जगह छोड़ते हैं उसको बोलते हैं इंटर ब्लॉक गैप। अब IBG का यूज करने से जो मैग्नेटिक टेप का ज्यादातर हिस्सा खाली रह रहा था वो प्रॉब्लम इससे दूर हो गई।
अगर बाई द वे आपके एग्जाम में 2 नंबर से या 4 नंबर में ये पूछ ले कि IRG और IBG को समझाइए, तो ऐसा क्वेश्चन आने पे आपको हेडिंग लगाना है IRG और इसमें लिखना है कि मैग्नेटिक टेप में पहले डेटा स्टोर किए जाते थे रिकॉर्ड वाइज और 2 रिकॉर्ड के बीच अंतर करने के लिए कुछ जगह छोड़ी जाती थी, गैप दिया जाता है। तो 2 रिकॉर्ड के बीच ये जो गैप दिया जाता है या जगह छोड़ी जाती है उसको IRG या इंटर रिकॉर्ड गैप कहते हैं। लेकिन हर रिकॉर्ड के बाद गैप रखने से मैग्नेटिक टेप का ज़्यादातर हिस्सा खाली रह जाता है। इस कमी को दूर करने के लिए जो एक समान रिकॉर्ड है उनको मिलाकर एक ग्रुप या ब्लॉक बना लेते हैं और अब जो डेटा स्टोर होते हैं वो होते हैं ब्लॉक वाइज और 2 ब्लॉक के मध्य जो अंतर छोड़ा जाता है, जो गैप दिया जाता है उसे बोलते हैं इंटर ब्लॉक गैप। और IBG का यूज करने से मैग्नेटिक टेप का जो ज़्यादातर हिस्सा खाली रह रहा था वह अब नहीं रहता। तो समझ में आ गया IRG IBG। फिर भी समझ में नहीं आए तो आप क्वेश्चन कर सकते हो। आज अपन ने पढ़ा है मैग्नेटिक टेप। तो मैग्नेटिक टेप क्या है? एक सीक्वेंशियल एक्सेस स्टोरेज डिवाइस है जिसमें डेटा एक के बाद एक सीक्वेंस में स्टोर होते हैं। इसकी बनावट बिल्कुल ऑडियो कैसेट की तरह है जो हमारे टेप रिकॉर्डर की कैसेट की होती है, ठीक है। और ये ऑफलाइन स्टोरेज डिवाइस है। ऑफलाइन का अर्थ मैंने आपको बताया कि इसको अपने को वर्किंग में लाना है तो इसके लिए 1-2 स्टेप करने पड़ेंगे। तो ये ऑफलाइन स्टोरेज डिवाइस है, सबसे सस्ती है, स्टोरेज कैपेसिटी भी ज़्यादा है, फिर भी इसका यूज़ कम किया जाता है। यूज़ कम करने की 2 वजह मैंने आपको बताई है। नंबर 1 ये ऑफलाइन स्टोरेज डिवाइस है, नंबर 2 ये सीक्वेंशियल एक्सेस है। तो ये दोनों ही टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, इसलिए इसका सेकेंडरी मेमोरी के रूप में उपयोग काफ़ी कम किया जाता है। लेकिन इसका ज़्यादातर उपयोग जो आजकल हो रहा है वो बैकअप लेने के लिए हो रहा है। बैकअप का अर्थ मैंने बताया कि कंप्यूटर में जितना काम होता है उसकी एक एक्स्ट्रा कॉपी तैयार की जाती है। वो जो कॉपी तैयार करते हैं वो बैकअप लेना कहलाता है। तो जितने भी बैंक या जहाँ भी रेगुलर बैकअप लिया जाता है वो सभी मैग्नेटिक टेप का यूज करते हैं। इसके बाद इसकी बनावट बतानी है कि भी इसमें एक प्लास्टिक का रिबन होता है जिसकी चौड़ाई आधा इंच, लंबाई 2600 फीट होती है। इस रिबन पर मैग्नेटिक पदार्थ की कोटिंग या लेप कर दिया जाता है। डेटा स्टोर करने से पहले इसे अलग अलग भागों में बांटते हैं जिन्हें ट्रैक्स कहते हैं। पुरानी टेप में 7 ट्रैक्स होते थे, नई टेप में 9 ट्रैक्स होते हैं। क्लियर है? इसके बाद मैग्नेटिक टेप पर जो डेटा स्टोर करने का काम है वो मैग्नेटिक टेप ड्राइव के द्वारा किया जाता है। मैग्नेटिक टेप ड्राइव में मैग्नेटिक हेड होता है जो डेटा रीड राइट का कार्य करता है। मैग्नेटिक हेड जब डेटा राइट करता है तो टेप पे छोटे छोटे मैग्नेटिक स्पॉट्स बनाता है और इस प्रकार से पूरी टेप पर डेटा राइट करता है। तो ये सभी चीज़ें आप बार बार इस वीडियो को देख के रिवाइज कर ले, नोट्स बना लें। बाद में आपको नोट्स भी दिए जाएंगे और जैसे ही कॉलेज खुलेगी अपन इन सभी टॉपिक्स का एक दफ़े रिवीजन कर लेंगे। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।